अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साला डिज़ाइनर। आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूं। आज मैं आपको बेल्ट वाली शलवार की कटिंग, स्टिचिंग और नाप लेने का तरीका सिखाऊंगी। तो इसके लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है, इसे हम साइड पे करेंगे और इस शलवार का नाप लेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपके पास भी यही बेल्ट वाली शलवार हो जिसका आप नाप लें, आप सिंपल ट्राउज़र से भी नाप ले सकते हैं। ये देखें, इस शलवार की लेंथ हमने 40 इंच तैयार करनी है और शलवार के घेर की चौड़ाई हम यहाँ से लेंगे। व्यूअर्स, यहाँ से हम शलवार को सीधा करेंगे, ये देखें, और शलवार का सेंटर जो आसन की सिलाई है यहाँ तक माप लेंगे। 24.5 इंच इसका साइज़ है। व्यूअर्स, बेल्ट की लेंथ हमने 6 इंच तैयार करनी होती है। चाहे आप हेल्दी हैं, नॉर्मल या स्लिम स्मार्ट हैं, तो बेल्ट की लेंथ हमने 6 इंच ही तैयार करनी है। अब जी हमें ये साइज़ देखना है। अगर हम नॉर्मल साइज़ की जिसामत रखते हैं तो उसके लिए हमें 24 इंच की बेल्ट तैयार करना होगी। अगर आप स्लिम स्मार्ट हैं तो 22 इंच की बेल्ट हमें बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। मैंने ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ की शलवार तैयार करनी है, तो उसके लिए मुझे बेल्ट की जो चौड़ाई है 28 इंच चाहिए। आप 30 इंच भी रख सकते हैं। व्यूअर्स, ये शलवार वाले कपड़े को हमने बिछा लिया है। ये देखिए, किनारे वाली साइड है, इन दोनों को हमने आपस में मिलाया है और कपड़े को फोल्ड कर लिया है। फोल्डेड साइड ये है, ओपन साइड को अपनी तरफ रखा हुआ है। सबसे पहले हम शलवार की चौड़ाई मेजर करेंगे। ये देखें, इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो 18 इंच है, लेकिन हमें शलवार की चौड़ाई 24.5 इंच चाहिए। ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसकी चौड़ाई को कंप्लीट करना है। वीडियो के साथ जुड़े रहें, कहीं से भी स्किप ना करें। व्यूअर्स, शलवार की लेंथ हमने 40 इंच तैयार करनी है। 6 इंच की हमारी बेल्ट होगी। 6 इंच को माइनस करने के बाद हमारे पास 34 इंच रहेंगे, तो हमने 34 इंच पर निशान लगाना है। व्यूअर्स, इंची टेप को यहाँ रखते हुए ऊपर से ½ इंच मार्जिन रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी बेल्ट अटैच होगी। और नीचे की साइड भी हम 34 इंच पर एक निशान लगाएंगे, दूसरा निशान ½ इंच मार्जिन रखते हुए लगाएंगे। इस तरह ये टोटल अगर इसकी लंबाई की जाए तो हमने 35 इंच पर ये निशान लगाया है। माजरत के साथ ये दूसरा निशान नज़र नहीं आया, लेकिन मैं अभी आपको ये दिखाती हूँ। ये देखें, ये 2 निशान लगे हुए हैं। दूसरे निशान से पकड़ते हुए हम फैब्रिक को डबल करेंगे। इसके बाद मैं आपको इस फैब्रिक की लेंथ मेजर करके दिखाऊंगी। ये आप इसकी लेंथ देख सकते हैं, 35 इंच है। कटिंग करने से पहले आपको देखना होगा, ये देखें, ये 4 लेयर फैब्रिक है जिसे हम कट करेंगे। इस बचे हुए फैब्रिक से हमने बेल्ट तैयार करनी है और सेंटर में जोड़ डालते हुए शलवार की चौड़ाई पूरी करनी है। ये देखें, 28 इंच हमने बेल्ट की चौड़ाई तैयार करनी है। तो ये हमारे पास कपड़ा ऑलरेडी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, यानी कि 29 इंच पर हमारे पास ये कपड़ा होना चाहिए। दोनों तरफ से ½ इंच मार्जिन सिलाई में जाएगा। ये देखें, 29 इंच है। अगर आपके कपड़े की चौड़ाई कम हो तो यहाँ पर जोड़ डालते हुए भी आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। व्यूअर्स, बेल्ट की लेंथ हमने 6 इंच तैयार करनी है। 2.5 इंच यानी 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए 8.5 इंच पर हम बेल्ट की लेंथ को अलग करेंगे। ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगी। ये देखें, 8.5 इंच पर निशान लगाना है और फिर कपड़े को डबल कर लेना है। फिर से हम साइज़ करेंगे और चेक करेंगे। ये देखें, 8.5 इंच इसका साइज़ है और कपड़े को अलग कर लेंगे। अब हम यहाँ से भी सेपरेट कर लेंगे। इसके बाद जो कपड़ा बचा है वो शलवार के जोड़ में हमने यूज़ करना है। कटिंग करने से पहले आपने इस पॉइंट को नोट करना है, जो फोल्डेड साइड है ये हमने पांचे वाली साइड पे रखनी है और फिर यहाँ से इस कपड़े को रखना है और शलवार की चौड़ाई को मेजर करना है। ये देखें, शलवार की जो चौड़ाई है वो 24.5 इंच तैयार करनी है। कपड़े को हमने ओवरलैप करके रखा हुआ है, जितना सिलाई में मार्जिन आएगा 24.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ½ इंच के गैप से एक और निशान लगाया है। अब हमने इस कपड़े को डबल करना है। व्यूअर्स, ये हमारा कपड़ा कम था, इसलिए ये एक बार ही डबल हुआ है, यानी कि हमारे पास फैब्रिक की 2 लेयर आई हैं, जबकि हमें 4 लेयर फैब्रिक चाहिए जोड़ के लिए भी। अगर आपके पास यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये कंप्लीट हो रहा हो तो आप 4 लेयर भी रख सकते हैं। ये देखिए, हमारे पास कपड़े की चौड़ाई कम है, इसलिए हम यहाँ से ही कट कर लेंगे और हमारे पास 2 लेयर आएंगी और बाकी की 2 लेयर फैब्रिक हम यहाँ से निकालेंगे। अब हमने इस कपड़े को सेपरेट कर लिया है, ये देखें,
और फिर से यहाँ ओवरलैप करके रखेंगे। ये देखें जितना हमारा सिलाई में मार्जिन जाएगा, लेंथ आप देख रहे हैं, जोड़ की लेंथ हमने ज़्यादा रखी हुई है। ये देखें ये कपड़ा 4 लेयर है और ये वाला हमारे पास 2 लेयर है। 2 लेयर हमने बाद में लगाना है। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि नए सीखने वाले कोई मिस्टेक ना करें। अब हमने आसन का साइज़ लेना है, तो आसन के साइज़ हमें 17.5 इंच चाहिए। 6 इंच की हमारी बेल्ट होगी, तो हम इंची टेप को यहाँ 6 इंच के गैप से रखेंगे। और ये देखें यहाँ पर निशान लगाया है जहाँ हमने 6 इंच को रखा है। उसके बाद 17.5 इंच को देखेंगे और निशान लगा लेंगे। हाफ इंच के मार्जिन से एक और निशान लगाना है और इसी निशान पर हमने कटिंग करनी है। पांचे का साइज़ हमने 8 इंच तैयार करना है। निशान हम 8 इंच पर लगाएंगे, दूसरा हम 9 इंच पर लगाएंगे। 1 इंच गैप रखा है कटिंग के लिए। अब इंची टेप को इस तरह तिरछा रखते हुए आसन के लिए जो दूसरा निशान लगाया था उसके साथ अटैच करना है और निशान लगा लेना है। निशान को फॉलो करते हुए हम कटिंग करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। व्यूअर्स, अब हमने इस फैब्रिक को उठाना है और यहाँ पर जो 2 जोड़ हमने लगाने थे यहाँ पर अटैच करना है। ये देखें इस बचे हुए फैब्रिक से हमने इस जोड़ को कंप्लीट करना है और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। इस तरह हमारे शलवार की चौड़ाई कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से भी कट करते हुए हम इन हिस्सों को भी सेपरेट कर लेंगे। व्यूअर्स, अब इन दोनों जोड़ों को आपस में इस तरह से मिलाते हुए सिलाई करेंगे और एक लेंथी जोड़ तैयार कर लेंगे। ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। स्टिचिंग में सबसे पहले हमने सेंटर वाले 2 जोड़ हैं, इनको आपस में मिलाते हुए हमने सिलाई लगानी है। इन जोड़ों को आपस में इस तरह से अटैच करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद फिर हम सेंटर से भी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम सिलाई हमने लगा ली है। अब यहाँ सेंटर से भी हम कट लगाएंगे। आपने भी इसी चीज़ को फॉलो करना है, कट ज़रूर लगाने हैं। बस शलवार के पार्ट को खोलते हुए यहाँ पर हमने इन जोड़ों को अटैच करना है, एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी। ये देखें सिलाई लगाने के बाद इस जोड़ को हम इस तरह खोलेंगे और इसकी दूसरी साइड वाले पार्ट को यहाँ पे रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। बस ये जोड़ लगाने के बाद हमने शलवार को बिल्कुल सीधा कर लिया है। आपने भी इसी तरह इसे सीधा करना है और साथ ही हमने बेल्ट की भी दोनों साइडों से सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद लास्टिक लगाना है, तो लास्टिक का हमने साइज़ करते हुए कट कर लिया है। ये देखें सेम साइज़ से हाफ इंच कम रखना है। जब हम स्टिच करते हैं तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। लास्टिक लगाने की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल में मौजूद है, आप देख सकते हैं। लास्टिक के दोनों सिरों को आपस में इस तरह से मिलाएंगे और डबल ट्रिपल स्टिचिंग कर लेंगे और फिर इसके साथ हमने अटैच कर ली है। ये देखें लास्टिक लगा ली है। अब लास्टिक बेल्ट के सेंटर वाली जो सिलाई है यहाँ से हमने इंची टेप को रखते हुए 6 इंच पर निशान लगाना है। ऐसे ही इसकी दूसरी साइड से भी 6 इंच पर निशान लगा लेंगे इंची टेप को सेंटर में रखते हुए। और अब हमने चुनट तैयार करनी है, तो इससे पहले शलवार को सीधा रखना है। जो सेंटर में कट लगाया था इस तरह एक बड़ी प्लेट डालनी है और इस प्लेट का जो रुख है वो आसन वाली साइड पे होना चाहिए। ये देखें 2 इंच के गैप से हमने प्लेट तैयार करनी है और ऐसे ही दूसरी साइड से भी यही प्लेट हम तैयार करेंगे। इस प्लेट का रुख भी आप देख रहे हैं आसन वाली साइड पर है। अब हम चुन्नट डालना स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले हमने बड़ी चाल रखते हुए एक सिलाई लगानी है। गैप आपने देखा है 2 इंच का गैप रखा है। देखें अब दूसरी प्लेट डालनी है, तो इसका रुख भी हम आसन वाली साइड पे रखेंगे। गैप हमारा 2 इंच होगा और अपनी सिलाई को यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे। अब ऊपर वाले हिस्से से धागे को खींचते हुए धागे की एक लेयर निकालेंगे, नीचे वाली को साथ में अटैच नहीं करेंगे और इस तरह गैदरिंग कर लेंगे बहुत ही आराम से, ताकि धागा हमारा टूटे नहीं। व्यूअर्स, ये देखें ये हमने चुन्नट तैयार कर ली है और इसका साइज सेंटर में हमने निशान लगाया है। ये देखें साइज़ बड़ी प्लेट तक 6 इंच है। ऐसे ही दूसरी साइड से भी आप देखें जो बड़ी प्लेट का एंड है यहाँ से सेंटर तक 6 इंच है। आपने भी इसी तरह तैयार करना है। बेल्ट के जो सेंटर की सिलाई है सेंटर को सेंटर से आपस में मिलाएंगे और शलवार के साथ इस बेल्ट को हम अटैच कर लेंगे। गैदरिंग को आपने बिल्कुल परफेक्ट रखते हुए ये सिलाई लगानी है। बस इसके बाद हमने
अगर कपड़ा आपका इतना बच रहा है कि बैक साइड पर भी प्लेट आ रही है तो देखना ये होगा शलवार के सेंटर और बेल्ट के सेंटर को आपस में मिलाना है। ये देखें, इस तरह खोलते हुए अटैच कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा तो हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अब किसी के पास ये कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है, कोई कंप्लीट हो जाता है, अगर कंप्लीट हो जाए बैक साइड पर चुनट ना आए तो इसमें टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मेरे शलवार की एक चुनट आई है, अगर आपकी शलवार में 2 या 3 से चुनट भी आ सकती हैं तो इसमें टेंशन नहीं लेनी और इजीली वो चुनट देते हुए अपनी शलवार को कंप्लीट करना है। अब दूसरी साइड से चुनट देनी है, वही बैक साइड से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह अपने बेल्ट और शलवार का साइज़ करते जाएंगे कपड़े को, यानी कि कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि हमारा कितना कपड़ा एक्स्ट्रा है। जितना भी एक्स्ट्रा हो रहा है तो दूसरी चुनट भी हम दे देंगे। ये सिलाई हमारी तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। बस जहाँ पर हमने ये बेल्ट तैयार की है, अब इसी के ऊपर किनारे किनारे की हम सिलाई लगाएंगे। जो नीचे से फैब्रिक होगा उसे हमने बेल्ट वाली साइड पे रखना है। ये देखें, ये सिलाई हमने लगा ली है। अब मैं आपको ये शलवार कंप्लीट करके दिखाऊंगी। व्यूअर्स, ये शलवार हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, मेरे चैनल सालिया डिज़ाइनर को सब्सक्राइब करते हुए ऑल पर क्लिक करें। इससे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। अब तक के लिए इतना ही। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।